बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कीज़ के बारे में। हमारे पास डेटाबेस में डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, यूनिक की, सुपर की, और फिर लास्ट में हम देखेंगे प्राइमरी की और यूनिक की का आपस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कैंडिडेट के बारे में कि कैंडिडेट की क्या होती है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर मैं इधर से प्राइमरी की रिमूव कर देता हूँ, तो हमने ये टेबल डिज़ाइन किया है। इसमें स्टूडेंट आईडी भी आ रहा है, फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है, कंट्री भी आ रहा है, सिटी भी आ रहा है, CNIC भी आ रहा है। हम इधर देखते हैं, प्राइमरी की लगाने से पहले की बात कर रहा हूँ कि किस किस कॉलम पे प्राइमरी की लग सकती है। तो आप देखें खुद, स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लग सकती है, ये बिल्कुल लग सकती है। फर्स्ट नेम पे लग सकती है, नहीं लग सकती क्योंकि नेम रिपीट होता है। लास्ट नेम पे लग सकती है, नहीं लग सकती क्योंकि लास्ट नेम रिपीट होता है। कंट्री भी लग सकती है, नहीं लग सकती क्योंकि कंट्री रिपीट होता है। इसी तरह सिटी रिपीट होता है। क्या स्टूडेंट का CNIC रिपीट होता है? जी नहीं होता। तो CNIC और स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो इन कीज को अब इस टाइम स्टूडेंट आईडी और CNIC दोनों क्या है? कैंडिडेट की हैं, कैंडिडेट हैं प्राइमरी की के लिए। जैसे कहते हैं ना कि इस जॉब के लिए कितने कैंडिडेट्स आए हैं, ठीक है। अब जिसको मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन जो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं ना, वो कैंडिडेट्स हैं। तो प्राइमरी की के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए, प्राइमरी की कॉलम बनने के लिए जो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं हमारे टेबल में, हम उन्हें कहते हैं कैंडिडेट की कॉलम्स। ठीक है, कैंडिडेट की कॉलम्स। अभी लेट्स सपोज इसमें CNIC को हम चूज कर लें प्राइमरी की, या स्टूडेंट आईडी को चूज कर लें, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसको चूज करना है इस पे एक अलग हम टॉपिक पे बात कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट करना हो तो उसको रिपीट करूंगा कि स्टूडेंट आईडी और CNIC पे किस बेस पे हम चूज करेंगे किसको प्राइमरी की सेट करना है। बहरहाल अगर लेट्स सपोज कि मैं इसको स्टूडेंट आईडी को सेट प्राइमरी की कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने चूज कर लिया, तो CNIC को चूज किया मैंने? नहीं किया। अब CNIC क्या है? क्या ये कैंडिडेट की है? नहीं, अब ये कैंडिडेट की नहीं रही, ये अल्टरनेटिव की है। अल्टरनेटिव, अल्टर होता है ना किसी चीज का मुतबादल। हाँ, तो ये स्टूडेंट आईडी की जगह कभी भी CNIC एज ए प्राइमरी की यूज हो सकता है अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो ये अब अल्टरनेटिव की बनी। पहले क्या थी? कैंडिडेट की। प्राइमरी की चूज होने से पहले ऐसे समझ लें कि 10 बंदे आए एक जॉब के लिए, ठीक है, तब वो कैंडिडेट थे। एक को मिल गई, वो प्राइमरी की बन गया। जिनको नहीं मिली वो क्या बने? अल्टरनेटिव। के बाद में अगर उन्हें और भर्ती करनी पड़ी तो उन्हीं में से बुला सकते हैं। तो इसी तरह तो आपको इधर समझ आ गई कैंडिडेट की और अल्टरनेटिव की। अच्छा, कैंडिडेट की को हम कंपाउंड की भी कहते हैं, इसका एक सेकंड नेम है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कहीं पे कोई ट्रैप आ जाता है तो आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा जी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने अल्टरनेटिव की बात कर ली, कैंडिडेट की बात कर ली, प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की क्या होता है? वैसे तो हम इसके बारे में ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं। ठीक है, हम पूरे कॉलम में, पूरे टेबल में एक कॉलम पे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करते हैं? राइट क्लिक, सेट प्राइमरी की। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमने स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की सेट किया है, तो इसमें जितनी आईडीज आएंगी वो यूनिक रहेंगी, रिपीट नहीं होंगी। यूनिक रहेंगी, रिपीट नहीं होंगी, कोई वैल्यू इसमें नल नहीं आ सकती। ये इस पर एक तरह से कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो जाती है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक कंडीशन थी कि आपने यूनिफॉर्म पहन के आना, बैज लगा के आना, स्कूल में टाई लगा के आनी। हाँ, तो प्राइमरी की एक तरह की कंडीशंस हैं। ये जितनी भी कीज हैं ये कंडीशंस हैं, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स कंडीशंस। ओके, तो स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की सेट करने से क्या होगा कि स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में जो भी आईडी आएगी वो यूनिक आएगी। सेकेंड, वो आप नल नहीं डाल सकते। थर्ड, कि पूरे टेबल में एक ही टेबल पे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। फोर्थ, जब हमें डाटा को डिलीट करना हो तो अपडेट करना हो, तो अगर हम प्राइमरी की कॉलम के थ्रू डाटा को अपडेट या डिलीट करेंगे तो एग्जैक्ट वही स्टूडेंट डिलीट होगा। ठीक है, वही रिकॉर्ड डिलीट होगा जिससे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज पे श्योर हैं कि स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लगाई है तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी, यूनिक हो रही होगी। जब एक बंदे की एक वैल्यू यूनिक है, उससे से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो भी एक्शन उस आईडी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उस पर इंप्लीमेंट होगा, डायरेक्टली उस पर ही इंप्लीमेंट होगा। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट की पे। कंपोजिट की क्या होती है? ठीक है, कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारे पास दो कॉलम्स या कोई भी दो कॉलम ऐसे आ रहे हैं
जिनमें दोनों में वैल्यू रिपीट हो रही हैं, ओके। और उस टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें वैल्यू यूनिक हो, लेकिन उस टेबल के अंदर दो कॉलम्स को अगर मिला दें, आपस में उनकी वैल्यूज को मिला दें, तब यूनिक वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो दो कॉलम पे जब हम इकट्ठी प्राइमरी की सेट करते हैं तो कंपोजिट की कहलाती है। देखिए इसको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा इसका, कि जैसे 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 मेरे पास ठीक है, ये रेंटेड मूवीज़ का टेबल है। इसकी मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, तो मेंबर आईडी क्या है कि एक मेंबर है, वो आके एक मूवी लेके जा रहा है। एक मेंबर दो मूवीज़ लेके जा सकता है, बिल्कुल। तीन मूवीज़ लेके जा सकता है, ले जा सकता है। तो मेंबर आईडी रिपीट होगी, हो गई। तो इसी तरह एक मूवी है जैसे हम कहते हैं टाइटैनिक है, टाइटैनिक एक बंदा लेके जा सकता है, 2 3 4 5 जो जो लेके जाएगा। तो टाइटैनिक को मल्टीपल मेंबर्स लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो मूवीज़ रिपीट हो सकती हैं, मेंबर आईडी रिपीट हो सकते हैं। तो दोनों रिपीट हो रहे हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज़ को मिला दें कि एक मेंबर टाइटैनिक ले गया, दूसरा मेंबर टाइटैनिक ले गया, अब मेंबर आईडी चेंज हो गई, दोनों वैल्यूज़ को मिला के यूनिकनेस आ रही है। या हम कह लें कि एक बंदा टाइटैनिक ले गया, वही बंदा दूसरी मूवी ले गया कोई और, जैसे खुदा के लिए। तो यहाँ पे मेंबर आईडी सेम रही लेकिन मूवी डिफरेंट होगी। तो दोनों वैल्यूज़ को मिला के जब यूनिकनेस आ रही हो तो दोनों कॉलम्स को हम ऐसे सेलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की करते हैं। इस टाइम ऑप्शन रिमूव प्राइमरी की का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले कंपोजिट की इंप्लीमेंट की हुई थी। तो दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और सेट प्राइमरी की, तो क्या हमारे पास लग गई, कंपोजिट की लग गई है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन की। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अगेन इसके बारे में बता देता हूँ। फॉरेन की, जब हम दो टेबल्स को रिलेट करते हैं आपस में, और जो सब टेबल होता है वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है पेरेंट टेबल में। अगर ये आपको सुनने में टफ लगा है तो मैं आपको मज़ीद आसान कर देता हूँ, लेकिन एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन जो आप ऑलरेडी बुक्स में पढ़ रहे हैं कि एक टेबल का प्राइमरी की कॉलम दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की होता है, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये टेबल है सैल्यूटेशंस, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, सैल्यूटेशन आईडी और सैल्यूटेशन टाइप। सैल्यूटेशन आईडी जैसे 1 2 3 4, सैल्यूटेशन टाइप मतलब 1 मिस्टर, सेकंड मिसेस, थर्ड डॉक्टर, फोर्थ, ठीक है। तो ऐसे ये चलती जा रही है। आईडी यूनिक है और हर आईडी के अगेंस्ट एक सैल्यूटेशन है कि 1 पे मिस्टर है, सेकंड पे मिस है, थर्ड पे डॉक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारी सैल्यूटेशन ऐड कर दी, लेकिन हम मेंबर के टेबल में जाते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, तो यहाँ पे सैल्यूटेशन आईडी रिक्वायर्ड है कि एक मेंबर का जब नाम लिखा जाता है जैसे आयशा, तो आयशा का पता चले कि वो मिस है या मिस्टर है। तो मिस के लिए इधर आईडी क्या आएगी, 2। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, असल में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों टेबल का आपस में रिलेशन है ना, कि यहाँ पे पहले सैल्यूटेशन ऐड होगी, फिर इधर मेंबर को वो सैल्यूटेशन असाइन होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर सैल्यूटेशन आईडी पे हमने फॉरेन की लगानी तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाके ऐड करते हैं जो हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। ऐड करते हैं, ऐड का बटन क्लिक करते हैं तो ऐसे आपके पास आ रहा होता है। फिर आप जाते हैं टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पे, यहाँ पे ब्राउज करते हैं और बताते हैं कि जो पेरेंट टेबल है वो सैल्यूटेशन का टेबल है, उसकी कौन सी की, उसकी सैल्यूटेशन आईडी। मेंबर की टेबल में सैल्यूटेशन आईडी के साथ क्या करेंगे, हमने फॉरेन की सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि फॉरेन की जो मेंबर टेबल है ये सब टेबल है, इसमें जो आईडी इंटर हो रही है उसका ऑलरेडी पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स के अगर मैं यहाँ पे एक आईडी ऐड करता हूँ 10, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सैल्यूटेशन में इस टाइम आईडीज़ क्या पड़ी। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मिस्टर, 2 मिसेस, यहाँ पे आईडीज़ 4 पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं मेंबर के टेबल में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन में जाके, सॉरी डिज़ाइन में नहीं जाना, मैंने जाना इसके किस में जाना है, रोज़ में जाना है, एडिट टॉप 200 रोज़ में। वहाँ पे 4 आईडी थी ना, मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ। अब देखें जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा ये मुझे इसकी परमिशन नहीं देगा। क्या कह रहा है भाई, इस पर फॉरेन की लगी है, इसका रेफरेंस क्या हुआ है,
यहाँ पे सैल्यूटेशन आप आईडी वही इंटर करेंगे जो इस टेबल में कम से कम एग्जिस्ट करती हो, इस टेबल में एग्जिस्ट करती हो। लेकिन यहाँ पे जैसे कि एग्जिस्ट करी है, ये बंदे का नाम क्या है जी, नाम है इसका अहमद, अहमद मेल है, मेल के लिए मिस्टर, मिस्टर के लिए आईडी क्या लगेगी 1, तो इधर मैं 1 लिख दूँ। अब ये एक्सेप्ट करेगा जी, बिल्कुल करेगा। ये किसके बकौल हुआ, ये हुआ फॉरेन की वजह से, क्योंकि हमने फॉरेन की इंप्लीमेंट की है तो दोनों टेबल आपस में एसोसिएट हैं। इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, ये 1 2, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं किस टेबल्स की, इस सैल्यूटेशन टेबल की। तो कैसे टेबल को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस टेबल को, इस कॉलम को डिलीट करना चाहूँ 1 वाले को, मैं नहीं डिलीट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं सब टेबल में। अगर मैंने सैल्यूटेशन खत्म करना है तो मेरे लिए मस्ट है कि पहले रहमत का रिकॉर्ड भी डिलीट करूं, इशफाक का भी, फिर मैं डिलीट कर पाऊंगा। जैसे डॉक्टर, सैल्यूटेशन आईडी 4 है, क्या मेंबर में कोई डॉक्टर है, किसी को सैल्यूटेशन आईडी 4 लगी है, नहीं लगी। सब टेबल में रिकॉर्ड है इसका डॉक्टर का, नहीं है। अब डिलीट करना चाहूँ, ये हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई मसला ही नहीं, हो गया जी। समझ पा रहे हैं ना इसका चैनल, इसका पाथ, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ जो रिलेशन है उसको समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमने बात की फॉरेन की फॉरेन की हमने बात की, ठीक है जी। अब हम आते हैं यहाँ पे, ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा, हाँ, हमने फॉरेन की बात की, प्राइमरी की बात की, कंपोजिट की बात की। अब हम बात करते हैं यूनिक की। अब हम बात करते हैं यूनिक की। इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप यूनिक की के बारे में बात करें, यूनिक की क्या होती है, कैसे सेट करते हैं। तो अब आज हम बात करते हैं यूनिक की पे। देखें, मैं इसके लिए कोई सूटेबल टेबल लेके आता हूं ताकि आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो। उसमें से यहाँ पे हमें पता था CNIC पे में भी वैल्यू यूनिक आनी है, स्टूडेंट आईडी में भी यूनिक आनी है। स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की लगा दिया, पर हम चाह रहे हैं कि CNIC भी कोई रिपीट ना कर सके, CNIC कोई गलती से भी सेम ना डाल सके। तो भाई प्राइमरी की तो इस पर लगा नहीं सकते, क्योंकि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही कॉलम पे लग सकती है। तो क्या होगा, क्या इस पे यूनिक की लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल लगाई जा सकती है, क्योंकि यूनिक की एक टेबल में मल्टीपल कॉलम पे लग सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की का काम भी यूनिक वैल्यू को इंटर करना है, यूनिक की का काम भी यूनिक वैल्यूज को इंटर करवाना है, तो डिफरेंस क्या हुआ? बड़ा मेन क्वेश्चन है भाई। प्राइमरी की कॉलम आपके पूरे टेबल में एक ही कॉलम पे लगता है, मतलब कि पूरे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर होगी बात? जैसे कि आपकी क्लास है तो पूरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स में लीडरशिप की एबिलिटी होती है, तो उसमें एक लीडर एक बनता है, SVL एक बनता है, ठीक है। सेकंड, लेकिन जहां पे अब यहाँ पे क्योंकि हम यूनिकनेस की बात कर रहे थे, तो क्या यूनिक की का काम प्राइमरी की के बिल्कुल सेम है? कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि यूनिक की आप मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हैं, पहला चीज़। प्राइमरी की सिर्फ एक कॉलम पे लगा सकते हैं एक टेबल के अंदर। दूसरी चीज़ जो छोटी सी है, जो आप अक्सर MCQs के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है, कि प्राइमरी की कॉलम नल नहीं होता, प्राइमरी की कॉलम नल नहीं होता। तो क्या यूनिक की कॉलम नल होता है? यूनिक की कॉलम एक टेबल में 1 टाइम नल होता है, उसके बाद नल नहीं होता, ये याद रखिएगा। प्राइमरी की कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक दफा भी नल नहीं होते हैं। यूनिक की में एक दफा नल आ सकता है, ये MCQ के तौर पे इंपॉर्टेंट है चीज। भाई यूनिक की का काम नल को देखना नहीं है, उसका काम है रेपिटेशन को देखना है। एक दफा वैल्यू आई है तो दूसरी दफा ना आए, पहली दफा नल आता है उसका काम नल को चेक करना नहीं है, दूसरी दफा आप नल डालते हैं तो नल नल मैच कर रहा होता है, तो उसने तो यूनिकनेस लेके आनी है। तो इस दफा वो पूरी लाइफ में पूरे टेबल में एक दफा नल अलाउ करता है, कौन? यूनिक की, दूसरी दफा नल अलाउ नहीं करता। यूनिक की मल्टीपल कॉलम पे आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं वो देखें जरा। इसके 2 मेथड हैं, एक आपको GUI के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा आपको आप थ्रू क्यूरी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, जैसे आप ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करें, आप इंडेक्स कीज़ में जाएं, इंडेक्स कीज़ में जाके यहाँ पे ऐड करें, ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया,
ठीक है, यहाँ पे नेम आ रहा है, भाई नेम क्या है, जो की लगाने जा रहे हैं उसका नेम क्या है, तो आपने कहना जी हम तो यूके लगाना चाह रहे हैं, यूके मीन्स इंग्लैंड नहीं, यहाँ पे यूके मीन यूनिक की है। ठीक है, किस टेबल में, टीबीएल स्टूडेंट्स में, किस कॉलम पे लगा रहे हैं जी, सीएनआईसी वाले कॉलम पे लगा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, क्या इसका काम यूनिक करवाना है, जी हाँ बिल्कुल इससे यूनिक करवाना है। अच्छा जी, और इसकी टाइप क्या होगी, ये यूनिक की होगी इसकी टाइप, किस कॉलम पे लगाना है भाई, इस पे कॉलम पे लगाना है, हमने सीएनआईसी वाले कॉलम पे लगाना है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग इसकी मैं इंडेक्सिंग वाले टॉपिक पे बात करूंगा आगे, नेक्स्ट आपका आएगा। ओके, तो हमने कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसको बता दिया कि भाई इसको यूनिक रखना है, तो इस पर यूनिक की अप्लाई करनी है, और इस यूनिक की को एक नेम दे दिया। नेम इसलिए दिया कल को अगर हमें हटाना पड़ जाए तो इसी नेम को यूज़ करते हुए हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे क्लोज करें और इधर से सेव करें तो ये सेव हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस टेबल में ऑलरेडी रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है जिसमें सीएनआईसी कुछ रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से सेव नहीं हो रहा। इसीलिए मैं अक्सर जो स्ट्रक्चर बनाता हूँ बाद में मुझे चेंज करना पड़ जाता है, तो अगर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे रिकॉर्ड या तो डिलीट करना पड़ेगा या सीएनआईसी यूनिक रखने पड़ेंगे। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन में जाता हूँ, ओहो डिज़ाइन में नहीं, मैंने जाना है एडिट टॉप 200 रोज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास सीएनआईसी तो मैंने डाले नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे डाल दिया रैंडम, तो ये सारे यूनिक है आपको पता। अब मैं इसको सीएनआईसी वाले कॉलम को इम्प्लीमेंट करता हूँ, कहाँ पे गए वो, कहाँ हो तुम, राइट क्लिक किया, आप जाएं डिज़ाइन में जाएं, डिज़ाइन में जाके ये यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, कंट्रोल एस कर दें, अब इसने मुझे सेव करने दिया है, अब इसने मुझे सेव करने दिया है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज में जाता हूँ मैं 5 को रिपीट करता हूँ, क्या मैं रिपीट करने देगा, नहीं करने दे रहा, कहता भाई इसके ऊपर यूनिक की लगी है, इसके ऊपर यूके लगा है, ठीक है इसके ऊपर यूनिक की लगी है, तो अब नहीं रिपीट कर सकते हो नहीं। ठीक है जी, तो अब हमने जो भी वैल्यू लगानी, जो भी सीएनआईसी लगाना है वो क्या लगाना है, यूनिक लगाना है। तो यूनिक की मल्टीपल कॉलम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक वे आपको मैंने सिखा दिया यूजिंग जीयूआई, जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या आप कह लेंगे यूजिंग एसएमएस, एसएमएस ये मोबाइल चैटिंग वाला एसएमएस नहीं, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, यूजिंग एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। आप इसी यूनिक की को कुछ ऐसे भी अप्लाई कर सकते थे। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, इस यूनिक की को ख़त्म करना चाहूँ, तो देखिए राइट क्लिक किया, मैं डिज़ाइन में गया हूँ, डिज़ाइन में जाके आप इधर से राइट क्लिक करें, फिर इंडेक्स में जाएं, तो मैंने ये यूके लगाया था ना, इसको डिलीट करना चाहें वैसे डिलीट भी कर सकते हैं, क्लोज करें सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं यूनिक की आपको इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ यूजिंग स्क्रिप्ट स्कीमा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, हमें इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, छोटा सा स्क्रिप्ट है, सिर्फ 2 लाइनों का है। ठीक है, आपने जब हम बात करते हैं स्कीमा की, 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक हम बात करते होते हैं डाटा की, एक हम बात करते होते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की कमांड्स डिफरेंट होती हैं और डाटा की कमांड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे डाटा में मैंने चेंज करना है तो मैं वर्ड यूज़ करूँगा वहाँ पे अपडेट, स्ट्रक्चर में मैंने चेंज करना है तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा वर्ड आल्टर। डाटा में मैंने कुछ नया डाटा एंटर करना है तो मैं वहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा इंसर्ट। स्ट्रक्चर में मैंने कोई नई चीज़ लेके आनी है, क्रिएट करनी है, तो मैं वहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा क्रिएट। ठीक है, डाटा में मैंने कोई डाटा डिलीट करना है तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा वर्ड डिलीट, और स्ट्रक्चर में मैंने कोई चीज़ ख़त्म करनी है, डिलीट करनी है, तो वहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा ड्रॉप। तो स्ट्रक्चर के वर्ड क्या हुए, क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप, और दूसरी साइड पे डाटा पे वर्ड क्या यूज़ हुए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, डाटा के ऊपर जितने भी ये वर्ड मैंने आपको बताए ये बिलोंग करते हैं डीएमएल से, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से, और स्ट्रक्चर से रेलिवेंट जितने मैंने वर्ड यूज़ किए जैसे क्रिएट, ड्रॉप एंड आल्टर, ये वर्ड बिलोंग करते हैं डीडीएल से, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। तो आज आपको डिफरेंस पता चल गया डीडीएल का और डीएमएल का, इसको याद रखना है आप लोगों ने। तो अब हम जो बात करें स्ट्रक्चर में चेंज करें, हम डाटा में चेंज नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर में सीएनआईसी पे प्राइमरी की सेट करने, यूनिक की सेट करना चाह रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं ना, तो वर्ड क्या यूज करेंगे, आल्टर। आल्टर किसको करना है जी, टेबल को करना है आल्टर। ठीक है, कौन से टेबल को करना है, हमने टीबीएल स्टूडेंट उसका नाम रखा है ना, अंडरस्कोर स्टूडेंट, इसको चेक वेरीफाई भी कर लेते हैं हम, जी 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 यही नेम है।
बहरहाल मैं इसको अपनी तसल्ली के लिए वो सेम मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके, हम ऐड कर रहे हैं, यूनिक की ऐड कर रहे हैं। यूनिक की मैंने आपको बताया जितनी कीज़ हैं कंडीशन है, कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा हम कॉन्स्ट्रेंट आपने अप्लाई की। ठीक है, इसका कोई नेम दे, जैसे हमने उस टाइम दिया था, नेम दिया था यूके, किस टेबल पे लग रहा है जी, TBL। ओके, यूके लग रहा है TBL स्टूडेंट। ठीक है, और हमने नेम किस कॉलम पे लगा रहे हैं, CNIC पे लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं हम, यूनिक की लगा रहे हैं, UNIQUE, यूनिक की लगा रहे हैं। ठीक है, किस कॉलम पे लगा रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपने मेंशन करना है कि जी आप लगा रहे हैं CNIC पे। ओके, तो ये इसका वे था, थ्रू क्यूरी आप यूनिक की कैसे लगाते हैं, एक कॉलम पे कैसे लगाते हैं, इसी तरह मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हैं। यूनिक की अप्लाई होगी, इसको जाके हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, एडेड टॉप 200 रोज में जाता हूँ। ठीक है, मैं इधर क्या करता हूँ, फिर 5 इंटर करके चेक करता हूँ। उसने कहा कि भाई नहीं अब यूनिक की लग गई है, कोई लगाना तो यूनिक वैल्यू लगाओ। मैंने 20 कर दिया, उसने कहा ठीक है, अब ठीक है। तो आपने सीख लिया कि यूनिक की को कैसे अप्लाई करते हैं यूजिंग SMS और इन यूजिंग स्क्रिप्ट। और अब हम बात करते हैं सुपर की कि भाई सुपर की क्या होती है, सुपर डुपर क्या होता है, सुपर की क्या होती है। जब हम चाह रहे होते हैं, एक बात पे गौर कीजिएगा, बड़ी आसान सी बात है, समझने वाली बात है, कि अगर एक पूरा टेबल है, उसमें एक कॉलम पे प्राइमरी की लगी है, उस कॉलम की तो गारंटी है उसमें वैल्यू चेंज आए, यूनिक आएगी। बाकी पूरा रिकॉर्ड है, उसमें कहीं पे भी वैल्यू रिपीट हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। अगर कहीं हमें ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि पूरे का पूरा, पूरी की पूरी रो, जैसे कि देखिए ना, ये एक रो है, एक रो है, एक रो है, इस रो में क्या देखें, क्या चीज़ है, इन दोनों, अगर हम 1 रो और 2 रो का कंपैरिजन करें, इनमें सेम चीज़ क्या आ रही है, स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट नेम डिफरेंट है, लास्ट नेम डिफरेंट है, कंट्री सेम है, सिटी डिफरेंट है, CNIC डिफरेंट है, सिटी से कंट्री सेम है। वैसे तो यहाँ पे कंट्री सेम आना बनता है लॉजिकली, मैं इम्प्लीमेंट इस टेबल पे करके दिखाऊंगा, लेकिन लॉजिकली इसका जहां पे इम्प्लीमेंट करना बनता है सुपर की का, आपने वहां पे ही करना है। सुपर की ये कहती है कि अगर आप पूरे के पूरी रो दूसरी रो से डिफरेंट चाह रहे हैं, जिसमें ये कंट्री तक का डिफरेंस ना आए, टोटली डिफरेंट हो, तो आपने एक तरह की सुपर की अप्लाई कर दी है। ठीक है, उसको अप्लाई करने का क्या है, उसको अप्लाई करने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में जाएं। अब सुपर की कोई अलग से की नहीं है, ये हमारी वही यूनिक कीज़ हैं, वही प्राइमरी की हैं, वही कंपोजिट की हैं। या तो इन सबको मिला के, इन सबको राइट क्लिक किए, सब को सिलेक्ट करके, ठीक है, राइट क्लिक करें और आप कंपोजिट की अप्लाई कर दें। ठीक है, कंपोजिट की अप्लाई कर, इन सब पे कंपोजिट की है, वैल्यू रिपीट होगी नहीं होगी, इस पे वैसे यूनिक की है, वैल्यू रिपीट होगी नहीं होगी, तो किसी की भी वैल्यू रिपीट हो रही है नहीं, तो सुपर की लग गई। कैसे हो सकता था कि हम इन सब का, ठीक है, राइट क्लिक किया, रिमूव कर दें प्राइमरी की, इस पर क्या कर दें, सेट प्राइमरी की, ना कर यार। ठीक है, मैंने रिमूव प्राइमरी की और मैंने इस स्टूडेंट आईडी पे सेट प्राइमरी की कर दी, इस पर प्राइमरी की है, इस पर क्या यूनिक की है, बाकी सब पे भी क्या लगा दें, यूनिक की लगा दें, क्या होगा, सुपर की लग जाएगी। तो सुपर की हम कंपोजिट की के थ्रू भी लगा सकते हैं, यूनिक की के थ्रू भी लगा सकते हैं। वो हमारी वहाँ पे सिचुएशन है कि किस, अगर वाकई हमें एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड यूनिक चाहिए तो सुपर की कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको समझ आ गई कि या तो आप कंपोजिट की का कॉम्बिनेशन लगा दें या एक प्राइमरी की सेट कर दें, बाकी सारे कॉलम पे यूनिक की लगा दें। ये ज़्यादा बेस्ट है कि एक कॉलम पे आप प्राइमरी की सेट कर दें, बाकी हर कॉलम पे यूनिक की लगा दें, ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा सुपर की को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको पेपर के हवाले से, पेपर्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपने उसको ट्रेस करना होता है, तो उसके हवाले से मैं थोड़ा गाइड करना चाह रहा हूँ। जैसे ये पिक्चर आए तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर के टेबल में कौन सी की लगी है, प्रोडक्ट के टेबल में कौन सी की लगी है और लाइन आइटम में कौन सी की लगी है, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर आईडी पे क्या लगी होगी, एक की लगी है प्राइमरी की। प्रोडक्ट आईडी पे क्या लगी होगी, प्राइमरी की, क्योंकि यूनिक की बेशक लग जाती है लेकिन उसके साथ की का साइन नहीं आ रहा होता, ये आपको पता है। तो ये प्राइमरी की है, मैं कैसे कह सकता हूँ ये प्राइमरी की है, यूनिक की भी तो हो सकती है। तो मैंने आपको बताया यूनिक की के साथ सिंबल नहीं आता, की का लग जाती है, की का सिंबल नहीं आता। प्राइमरी की वाहद है जिसके साथ सिंबल आता है। तो ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्राइमरी की। और ये लाइन आइटम्स में ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों पे की लगी तो क्या होगी, मुझे पता था, आपको पता चल गया, कंपोजिट की। ये कंपोजिट की लगी हुई है। क्या यहां पे कंपोजिट की के अलावा भी कोई की लगी है? सोचें जरा, सोचें जरा, दिमाग से सोचें, अपना थोड़ा दिमाग लड़ाएं। बिल्कुल लगी है। कौन सी? फॉरेन की लगी है। ये कैसे पता चला फॉरेन की लगी है? कहीं भी नहीं लिखा, कोई इशारा भी नहीं आया, इशारा आया हुआ है। देखें ये क्या रिलेशन है, वन टू मैनी का रिलेशन। जहां पे बात आएगी वहां पे फॉरेन की आएगी ना। तो ऑर्डर आईडी पे क्या लगी होगी, फॉरेन की भी लगी है, क्योंकि ऑर्डर आईडी ऑर्डर के टेबल का प्राइमरी की कॉलम है और लाइन आइटम के टेबल का कौन सा कॉलम है, फॉरेन की कॉलम है। इसी तरह प्रोडक्ट आईडी पे भी फॉरेन की लगी है, क्योंकि ये रिलेशन बना है वन टू मैनी का। ये देखे ना, ये जो आता है ये साइन, ये मैनी का साइन है। ये साइन हमारा मैनी का साइन है, ये वाला साइन मैनी। और इस साइन को हम वन का साइन कहते हैं, ठीक है। वन के लिए आप ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं, मैनी के लिए आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लाइन लगा के इनका आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की कॉलम है, यहाँ पे आके फॉरेन की कॉलम बन गया, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम है, यहाँ पे आके फॉरेन की कॉलम बन गया। ये दोनों क्या है, कंपोजिट कीज हैं। और ये क्या है, प्राइमरी की कॉलम है, यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम है। तो शाबाश, ये आपने समझ लिया। इसी तरह अगर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे तो मैंने लेबल कर दिया कि भाई लेबल करें कि कौन से कॉलम पे क्या की लगी है। आए है, ये आपने तलाश करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने बताना कि भाई यहाँ पे तो आईडी लगी है, तो ये क्या होगी, प्राइमरी की होगी। शाबाश, ये आपने मेंशन करना है। रोल नंबर है, रोल नंबर देखिए यूनिक वैल्यूज आती हैं रोल नंबर में, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर में, ठीक है, ये कहाँ पे इसमें क्या आती हैं, यूनिक वैल्यू आ सकती हैं। तो रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों क्या है, अल्टरनेटिव की, कि ये प्राइमरी की के तौर पे देखें। जब मैंने आपको कंपोजिट कैंडिडेट की पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना, कैंडिडेट की ऐसी की, अगर ये पूरे टेबल, ये देखिए ये पूरा टेबल, इन कॉलम्स पे फोकस करें एक दफ़ा, कि प्राइमरी की लगने के लिए डिपार्टमेंट आईडी पे इसलिए नहीं लगा सकते थे, किसी और टेबल की यहाँ पे हमारे पास आई हुई है, तो इस पे प्राइमरी की अभी हम नहीं लगा सकते। पीछे रह गया था एड्रेस, एड्रेस पे प्राइमरी की लगा सकते थे। आप ये तस्वर करेंगे कोई की नहीं लगी हुई, कोई भी की नहीं लगी, टेबल पे की लगानी है। तो इनरोलमेंट एड्रेस पे तो कोई भी की नहीं लगा सकते। इनरोलमेंट नंबर पे प्राइमरी की लग सकती थी, लग सकती थी। नेम पे लग सकती थी, नहीं लग सकती थी। रोल नंबर पे लग सकती थी, लग सकती थी। एक इस पे लग सकती थी, दूसरी इस पे लग सकती थी, आईडी पे भी। तो तीनों क्या थे, कैंडिडेट की कॉलम। तो ये देखें क्या हुआ है कि कैंडिडेट की एक लाइन ऐसे लगी है, एक लाइन ये जाके ऐसे लगी है, एक लाइन इस तरह जाके लगी है कि भाई ये तीनों कैंडिडेट कॉलम थे। फिर इनमें से आईडी पे प्राइमरी की लगी, पीछे बच गया कौन, रोल नंबर बच गया और इनरोलमेंट बच गया। रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर ये दोनों क्या हुए, अल्टरनेटिव की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि कंपोजिट की कैंडिडेट की प्राइमरी की लगने से पहले जो कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट की होती हैं, और जो इनमें से एक प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाती है प्राइमरी की, जो बाकी बच जाते हैं वो अल्टरनेटिव की। शाबाश, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या इनरोलमेंट नंबर पे यूनिक की लग सकती थी, लग सकती थी, तो हमने लगा दी, ठीक है जी। क्या रोल नंबर पे इस रोल नंबर पे यूनिक की लग सकती थी, लग सकती थी। तो ये इसकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुई, ये ऐसे आपने लाइन भी लगानी कि भाई इस पे भी यूनिक की लगा दी। ओके, ठीक है, ये आपने लगानी है। ये मुझे अभी याद आया कि इस पे लगनी चाहिए थी। ओके, अब देखें इसमें यूनिक की भी लगी, अल्टरनेटिव की भी लगी है, प्राइमरी की भी लगी, तीनों कीज मिलके क्या बनी, सुपर की। और ये जरूरी भी नहीं है कि एड्रेस पे भी अब की लगाएं भाई, एड्रेस पे नहीं लग सकती, एड्रेस सेम हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा जब कीज आ जाए तो हम कहते हैं सुपर की। ये भी जरूरी नहीं कि हर कॉलम पे की लगाएं भाई, जिस पे नहीं बनती वहां पे कैसे लगा दें। तो एड्रेस और नेम को छोड़ के बाकी तकरीबन सब पे लगी हुई, तो वो क्या है, उनको मिला के प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, यूनिक की मिला के क्या बना, सुपर की। शाबाश।
अब इस क्या डिपार्टमेंट आईडी पे हम कह रहे हैं फॉरेन की लगी है। फॉरेन की कैसे कि कोर टेबल है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट आईडी पे क्या लगी है, प्राइमरी की। ये प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके क्या होगी, फॉरेन की। तो इन दोनों टेबल्स का आपस में कौन सा रिलेशन है, एफ के रिलेशन है, फॉरेन की रिलेशन है। तो क्या हमने इसकी बात की कर ली, कैंडिडेट की बात कर ली, प्राइमरी की बात कर ली, फॉरेन की बात कर ली, यूनिक की बात कर ली, अल्टरनेटिव की, प्राइमरी की, सुपर की सब की बात कर ली। सारी कीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे हमने फाइंड आउट करना है कि किस पे क्या की लगनी चाहिए। और पेपर में ऐसे अगर आपको मैं कोई केस स्टडी दे देता हूं तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको सिखा दिया, हलवा रख दिया आपके सामने। इसके बाद भी आपको पेपर में कोई दुश्वारी हो तो एक पल के लिए सोचना कि आपने उस लेक्चर को देखना, आपने देखा नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको माइंड में नहीं रखा। ठीक है, ठीक है जी। आज का लेक्चर हमारा कीज के ऊपर कंप्लीट हुआ। इससे रेलिवेंट कुछ मटेरियल मैं आपको शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।